ये पोशाक पे खाक से रगबत रहे, मिलना है एक दिन खाक में। कन्नौज की इत्र नगरी इस बार क्या कह रही है, किसकी खुशबू फैला रही है और कैसे छापेमारी फिर से एक बार राजनीति में आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज की चुनाव यात्रा कन्नौज से, एक ऐसा जिला जिसने जयचंद से लेकर हर्षवर्धन तक और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के गढ़ तक के नाम से अपना खिताब रखा है। लेकिन क्या इस बार इत्र अपनी पवित्र यानी कि अपनी सुगंध को उसी तरह फैला रहा है, या फिर राजनीति की जमीन की लड़ाई में इस बार फिर भी कुछ मैला आ रहा है? बताएंगे आपको क्या है राजनीति के हथकंडे और क्या है इत्र की सुगंध और छापेमारी की गंध इस बार की चुनाव यात्रा में। चलिए मेरे साथ। वो तो कहिए, आपकी खुशबू ने पहचाना मुझे, वरना इत्र बताकर न जाने क्या क्या बेच रहे हैं लोग। ये है कन्नौज की कहानी, जहां पर सदियों से इत्र बन रहा है। खुशबू के शहर यानी इत्र नगरी कन्नौज की खासियत है कि यहाँ करोड़ों लोग एक समय में इस व्यापार से जुड़े हैं। करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये हुआ है, कई पीढ़ियां इससे लगातार जुड़ी हुई हैं। विश्वास किया जाता है कि मुगलों से पहले भी यहाँ इत्र बनता था, लेकिन इस इत्र की सुगंध में जो चार चांद लगे हैं वो एक समय के बाद से लगे हैं। सबसे ज्यादा किस तरह के इत्र की बिक्री होती है और क्यों? सबसे ज्यादा तो देखिए बेला और गुलाब दो एक ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इत्र में आदमी मोस्टली मांगता है आके। और सरकार कहती है ओडीओपी दे रखा है या बाकी सारे काम कर रखे हैं, उसमें कोई मदद नहीं? ओडीओपी क्या है कि मैम, जो लोग नए करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग लोन लेके नया अपना काम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए है वो। हम लोग तो काफी पुराने से जुड़े हुए, तो हम लोगों के लिए ओडीओपी का कोई वो लेना देना नहीं। इस बार चुनाव की जिस तरह से बात हो रही है, आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव? देखिए, मुद्दा तो यहाँ पर लोकल अगर हमारे इतर के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का राजनीति से कोई विशेष काम होता नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात, जो मुद्दा मेन है वो है सिक्योरिटी का, और उस हिसाब से बाबा जी बहुत अच्छे हैं। एक फूल की पत्ती या जड़ से इत्र तो बन जाता है जो लाखों लोगों की जिंदगी को सुगंधित कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए लाखों लोगों की मेहनत लगती है। मैं इसी तरह की एक फैक्ट्री में हूँ। इस फैक्ट्री को भट्टी भी कहते हैं, जहाँ पर एक ओर डेक होता है और दूसरी ओर भपका, यानी कि ये 120 किलो की जगह इसमें रहती है, जिसमें आप फूल जलाए, यानी कि उसको पहले स्टीम किया जाता है और फूलों को कई दिनों तक रखा जाता है। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। इसके बाद उसे ठंडा करके वहां पर बेस ऑयल रखा जाता है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि करीब 100 किलो फूल को कई दिनों तक जलाया जाता है। जलाया यानी कि इस भट्टी में रख के पकाया जाता है, और जब ये फूल पक जाते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है उसको किसी कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल में रखा जाता है। ये पुरानी पद्धति है, लेकिन पुरानी पद्धति फूल प्रूफ मानी जाती है, यानी कि सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा प्रोडक्ट्स इसी से निकलते हैं। घंटों भट्टी में चलाना होता है, रखना होता है, ध्यान रखना होता है हर एक चीज का, बहुत सारी मेहनत लगती है। लेकिन जो टेक्निकली ज्यादा आजकल तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। हालांकि कन्नौज की खासियत यही रहेगी। कन्नौज विधानसभा सीट से पिछली बार 3 बार विधायक रह चुके अनिल कुमार दोहरे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है इस इलाके को, लेकिन इस बार जीत की तैयारी कितनी है? आप जो भी विकास के काम हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उन्हें यहाँ कराए हैं, तो उस बेस पे यहाँ पार्टी समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। इस बार आपको फिर से एक बार टिकट दी गई है। पिछले 3 काल के काम और इस बार की लड़ाई में अंतर क्या है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कामों को देख चुके, उनके झूठे वादों को देख चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विश्वास पे, उनके कामों पे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है और एक आईपीएस अधिकारी को आपके खिलाफ उतार दिया है बीजेपी ने। ये गुंडागर्दी का आरोप लगाने वाले खुद गुंडे हैं। इत्र का इस बार कारोबार हमेशा रहा है, जिस तरह से रेड्स पड़ी हैं। बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं जिनका पैसा पकड़ा गया है। देखिए, आप लोग भी जान रहे हैं, यहाँ के लोग भी जान रहे हैं, जिस पे रेड पड़ी थी पहली बार पीयूष जैन, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध थे उनके। इस बार बीजेपी ने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को मैदान में उतारा है, लेकिन
कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर इस बार कन्नौज में इत्र के साथ अपनी राजनीतिक करियर की खुशबू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। कितनी तैयारी है इस बार इस पारी के लिए? तैयारी के लिए समय बहुत कम था, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी है। और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप क्योंकि आईपीएस रहे हैं और आप एक जगह पर थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे क्या? राजनीति का ख्याल आया कब? मैंने अपनी पूरी पुलिस की नौकरी राजनीतिक पार्टियों से या राजनेताओं से समान दूरी बनाते हुए रखी। काम सबके किए, लेकिन गलत काम किसी का भी नहीं किया। असर तो ये भी होता है कि यूनिफॉर्म का एक अपना रुतबा होता है जब आप वर्दी पहनते हैं, और जब आप सदरी पहनते हैं तो उसका अपना रुतबा है। वर्दी मैंने कभी रुतबे के लिए नहीं पहनी, वर्दी मैंने बहुत गौरव के साथ पहनी। पुलिस वाले चुप भी रहते हैं, अब तो वाक युद्ध है आपके लिए। राजनीति में वाक युद्ध है, लेकिन ज्यादा मैं समझूंगा कर्म युद्ध होगा। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कहती है हमारे कार्यकाल में सबसे अच्छा। आप कई कार्यकाल देखे हैं आपने, क्या अंतर है सारे मुख्यमंत्रियों और उनके कार्यशैलियों में? कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो पुलिस को काम करने का माहौल दिया, ऐसा माहौल कभी भी नहीं मिला। पॉलिटिकल फेलियर था कि पुलिस का फेलियर था पिछली रेजिम में? पुलिस तो वही है, ये पॉलिटिकल फेलियर था। अगर हारे तो क्या करेंगे? वर्दी को तो अलविदा कह दिया। जी, हारेंगे तो कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार पुलिस के जीवन में 28 साल उतार चढ़ाव के देखे, हार जीत के देखे, अब राजनीति का समय भी कुछ ऐसी 28 साल होगा, ये भी हार जीत होगी और उतार चढ़ाव होगा। अब ये देखना है कि जीत हार होगी या हार जीत होगी। देखिए, आदेश देना पुलिस में आसान होता है, लेकिन जब आप जनता के मैदान में जाते हैं तो जनता आदेश देती है, जिसे कहते हैं जनादेश। कन्नौज सीट की दावेदारी समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों एक साथ कर रही हैं। दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि पिछली बार का मार्जिन भले ही कम रहा हो, लेकिन इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी है। इसमें 2 बातें आती हैं। पहला ये कि उम्मीदवार को तो बदला गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने ही पुराने उम्मीदवार पर भरोसा करके उतरी है। तो क्या इस बार वोट बैंक की राजनीति में गणित सही बैठेगा या गलत? जनता इसका फैसला बखूबी करेगी। फिलहाल कन्नौज की खासियत सिर्फ इत्र ही नहीं रहेगी, इस बार राजनीति का ये दंगल भी रहेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और नितिन मिश्रा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कन्नौज, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।